बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ और पाकिस्तान में आने वाले चंद सालों में सियासी मंजरनामे के हवाले से बड़ा अहम दिन है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आइन और कानून की बात हो और ये पूरा भानमती का कुंबा इस मामले में अपनी टांग ना अड़ाए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया गया है किस तरह से अदलिया पर हमले की तारीख दोहराई जाएगी और गुज़श्ता 2 दिन से उसकी बेस बनाई जा रही है और अदालती फ़ैसलों की तौहीन करना इन्होंने कल से शुरू कर दिया है। लेकिन अब मामला इससे ज़्यादा संगीन होने जा रहा है। पंजाब के अंदर इस्तीफ़ों की लाइन और पंजाब के अंदर गवर्नर राज, ये वो ऑप्शंस हैं जो इस वक्त डिस्कस होना शुरू हो चुके हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के दुबई फरार होने की खबर भी सामने आ चुकी है। इस खबर के हवाले से भी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि आज से 5 दिन पहले मैंने एक खबर दी थी जिसमें मैंने ये बात कही थी कि शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, इन दोनों के मुल्क से फ़रार होने के लिए इनके तैयारे हाई अलर्ट हैं, ये मुकम्मल तौर पर रेडी हैं और उस वक्त इनके जितने वजीफ़ा खोर सहाफ़ी हैं वो टूट पड़े थे और तमस्खर उड़ा रहे थे कि ये मन घड़त बातें हैं, कहाँ गया जरदारी। तो आज मुझे ये कहने में आर नहीं है कि एक जरदारी सबसे पहले फरारी और सबसे पहले फरार जरदारी साहब हो गए हैं और इस हवाले से ऑब्वियसली कुछ और डिटेल्स भी हैं और कुछ और बातें भी इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। अलबत्ता इस हवाले से इस वक्त ये कंफर्मेशन है कि ये गैर मुल्की एयरलाइन से दुबई रवाना हुए हैं और इनके दौरे की वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। इसमें ऑप्शन क्या है और सबको अदलिया के साथ लड़ाई करवा के, इदारों के साथ लड़ा कर जरदारी साहब इस वक्त कहाँ गए हैं, इसमें कुछ और चीज़ें भी इस वक्त हैं जो ऑब्वियसली रूल आउट नहीं की जा सकती। ये मैं आपको बता रहा हूँ और बस जितना बता रहा हूँ उतना ही इशारे किनायों में काफ़ी है। लेकिन अहम तरीन गैर मुल्की स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातें और ऑब्वियसली एक पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन है। इसमें सिर्फ लोकल तो नहीं था ये ऑपरेशन, ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेड है, तो उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जिनके हवाले से डिस्कशंस हो सकती हैं और अगर हालात साजगार रहे तो वापसी भी फ़िलहाल मुतवक्के है। और जो मुल्क से फ़रार होने की ख़बर है वो मुकम्मल तौर पर ये लोग रेडी हैं और किसी भी वक्त अगर हालात ख़राब होते हैं तो ये पाकिस्तान से फ़रार होने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। अब नाज़रीन कराम, अगर इदारों की बात की जाए और अदलिया की बात की जाए, इस्टेब्लिशमेंट को सीधा सीधा कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। एक जानिब साद रफ़ीक ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग हैं जो न्यूट्रल नहीं है, तो ये डायरेक्ट एलिगेशन है। इसमें 2 ही ऑप्शंस हैं। अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, या तो साद रफ़ीक साहब के इल्ज़ाम की तरदीद आए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर कोई आदमी है जो सियासी फ़ायदा खान को भी पहुंचा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। कोई ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए ए पॉलिटिकल रहें, अपना आइनी किरदार निभाएं, और ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ रद्द अमल आना चाहिए। और फिर ये कहना कि हम GHQ के सामने धरना देंगे, एहतजाज करेंगे और फिर खूनी इनकलाब आएगा, कोई नहीं बचेगा, इदारे पहले माफ़ी मांगें, फैसला साज जो है नवाज शरीफ को सजाएं देने पर और अदलिया पर तो ये उससे भी ज़्यादा खुलकर अटैक्स करना शुरू हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने खुद पहुंचने का फैसला किया। चौधरी शुजात हुसैन साहब अब पता नहीं किस मुंह से हमजा शहबाज और नून लीग की हिमायत करेंगे। इन्होंने कहा था कि हमजा शहबाज को वोट दो और बाद में वजह बताई कि इमरान खान के कैंडिडेट को इसलिए वोट का नहीं कहा क्योंकि वो इदारों के खिलाफ बोलता है, जो इन्होंने पिछले 2 दिन में इदारों के साथ किया है। अब इसमें ज़ाहिर बात है ये भी एक्सपोज होंगे कि ये मामला इदारों का नहीं था, बल्कि सालेक साहब जो हैं उनकी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं जरदारी साहब के सामने, इतलात यही हैं कि वो भी पूरी हुई हैं। अब इस सब में हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 63 अरकान पर मुश्तमिल एक काबीना का ऐलान किया जिसमें तकरीबन 41 वज़रा, 5 मुशीरान, 5 मुआविनीन खुसूसी और 12 सियासी मुशीर जो हैं वो शामिल हैं। और इस सब के अंदर इतलात यही है कि तकरीबन 37 to 41 वज़रा, कोई ऐसा है जो शायद ही रह गया हो और इन्होंने अब आगे चल के मुझे लगता है सबको एक एक वजारत दे दें, फिर सारे अपने अपना वज़ीर बन के खेल लें। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी नहीं है? इस हवाले से अज़हर सिद्दीक साहब ने ये बात कन्फर्म की है कि हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ी काबीना तश्कील देने और दोस्त मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को 17 मई के फैसले की खिलाफ वर्जी पर 2 तौहीन
अदालत की दरखास्तें सुबह दायर की जा रही हैं, यानी कि उन्होंने रात को ये कंफर्म किया था और आज ये मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने ये दोनों दरखास्तें जो हैं ऑब्वियसली ये उसी केस के साथ अटैच हो जाएंगी। अब ये लगातार मुतालबा कर रहे हैं, ओपन एंड शट केस है, एक चीज़ ये आप याद रखिएगा, और इसमें ये सिर्फ और सिर्फ बेंच को मुतनाज़ा बनाने, और इसमें ऑब्वियसली दो चीज़ें हैं, एक जो आपका नज़रिया ज़रूरत है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है उसे, और दूसरा इससे पहले भी डॉक्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फैसला आया था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उस दिन ये कहते थे ना कि नज़रिया ज़रूरत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब देखना यह है कि क्या वो दफन होता है, आइन और कानून की बालादस्ती होती है, और जो प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स हैं। इमरान खान ने जब भी बात की उन्होंने कहा मुअज़्ज़ज़ अदलिया मेरा आपसे मुतालबा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अलबत्ता इनकी लैंग्वेज आपके सामने है। तो अब इतलात यही है कि एक जानिब तो अदलिया मुखालिफ जो मरीम नवाज़ की मुहिम है, इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो ऑब्वियसली उनके अंदर भी अब फूट पड़ चुकी है कि इतना ज़्यादा यार नून लीग के नीचे एहसन भून साहब आप लग गए हैं कि खुदा का खौफ करें। तो इस सब के अंदर इतलात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बाद फैसलाबाद बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी, रहीम यार खान और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरगोदा जो हैं, इनके समेत 14 शहरों की बार एसोसिएशंस ने सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती किया। तो ऑब्वियसली नून लीग के इस अटैक के सामने वकला एक बहुत बड़ी सीसा पिलाई दीवार बनने का फैसला कर रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब वकला किसी तहरीक का हिस्सा बनते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें जो तहरीक जिस तरह से फिर वो ज़ोर पकड़ती है, जिस तरह इमरान खान साहब को भी अभी वकला जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला ने नारे लगाए रात को जब अदालत नहीं खुली कि ज़िंदा है वकला ज़िंदा है, और वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनका ओपिनियन होता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। अलबत्ता अब इत्तलात जो हमें मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया को, और इसमें सिर्फ नून लीग नहीं कहना चाहिए, पीडीएम भी और जरदारी भी, इन सब ने एस्टैब्लिशमेंट को और अदलिया को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया हुआ है, और फुल कोर्ट बेंच ना बनाने की शक्ल में ऑब्वियसली अदालती जो अमल है उसका मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाएगा। और हमजा शहबाज की हार के मुबैना फैसले के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली के तमाम नून लीगी अरकान के इस्तीफ़े के हवाले से भी बड़ी अहम खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं कि उसके बाद ये यहाँ से इस्तीफ़ा दे देंगे, यानी कि पंजाब असम्बली से ये रिज़ाइन कर देंगे हमजा शहबाज के इस फैसले के ख़िलाफ़। लेकिन ऑल्दो पीटीआई के रिज़ाइन के बावजूद जो कि नंबर 1 जमात है, अगर नेशनल असम्बली फंक्शन कर रही है तो फिर ऑब्वियसली ये भी फंक्शन करते रहेंगे। वहाँ पे स्पीकर इस्तीफ़े रोक के बैठा है, यहाँ पे भी स्पीकर परवेज़ हिलाई हैं, तो ऑब्वियसली उनके बाद फिर पीटीआई का भी कोई बनेगा और दोस्त मज़ारी को भी फारिग होना पड़ेगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। और इसका भी सद्देबाब करने के लिए इन्होंने फैसला किया है कि गवर्नर राज लगाया जाएगा, और अदलिया के फैसले के सामने ये एक तरह से अदलिया से महाजर आई, और अदालत अगर परवेज़ हिलाई साहब को बहाल करती है, और अदालत कह चुकी है कि हम सोमवार या मंगल को, यानी आज भी डिसीजन आ सकता है, और अगर फुल कोर्ट बनता है होपफुली फिर कल भी डिसीजन आ सकता है मेरी इतलात के मुताबिक। तो इस सब के अंदर इतलात ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला और कमरा अदालत में मुअज़्ज़ज़ जजेस पर आवाज़ें कसने और उन्हें बेतौकीर करवाने, यानी कि उनकी बेइज्जती करने, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने का एक पूरा मंसूबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बना चुकी है। और हिस्ट्री है, आप देख लें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर ये एडिट करवा के 90s में हेलीकॉप्टर से गिराते थे। आज इनकी अगली नस्ल कहती है हमारे पास सबकी वॉशरूम्स की और स्विमिंग पूल्स की वीडियोस हैं, और जो चीज़ें वो उस दौर में करते थे वो आज के दौर में वो बड़े अच्छे तरीके से पॉलिटिकल लेगेसी जो है वो नई जनरेशन उसे कायम रखे हुए है बखूबी, और वो सारी सियासत की गंदी रिवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं अपने सियासी मफाद की खातिर। और इस सब के अंदर यही इतलात हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब से ऑब्वियसली यही दरख्वास्त होगी कि इसमें मुकम्मल इंतज़ाम किया जाए रेड जोन की सिक्योरिटी। ऑब्वियसली हुकूमत ये सिक्योरिटी बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है, और हुकूमत से ही ख़तरा है। तो देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यही है, और जरदारी साहब का मुल्क से बाहर जाना, इस वक्त फ़रार होना भी हो सकता है, और अहम तरीन मीटिंग्स या फिर एक तीर से दोनों शिकार, क्योंकि ऑब्वियसली 2 दिन के अंदर सिचुएशन वाज़े हो जानी है, तो उसके बाद हो सकता है वहीं पर सकूनत इख्तियार कर ली जाए। और जिस तरह से इसहाक डार साहब ठीक होते होते वापस ख़राब हो गए, तो सेहतें तो ख़राब होने का वक्त वैसे भी हुआ चाहता है अनकरीब, और वापस सारों ने इक़्तिदार की कुर्सी से सीधा इन्होंने वही अदाकारी करनी है और उन्हीं मामलात के अंदर पड़ जाना है। चले जैसे होता है, आवाम देख रही है, और इस मरतबा आवाम जो है वो जाग चुकी है। कोई सो जाए, कोई ना जागे, कोई साजिश ना रोके, आवाम इस मरतबा हर चीज़ पर पहरा दे रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।